2022 ख़त्म हो रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम की क्या प्रोग्रेस रही 2022 में और क्या मुश्किलात आपको इस हवाले से स्टेट बैंक से एफबीआर से? देखिए 2022 दिसंबर का महीना आ चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अगर देखा जाए तो कनेक्टिविटी के हवाले से जो अनसर्व अंडरसर्व एरियाज हैं, हमने जिसे कहते हैं कि 65 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस के हवाले से हमने 3 साल में कनेक्टिविटी पे इन्वेस्ट किया है और तकरीबन 70 नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए कि पाकिस्तान के जो सेकंड टियर और थर्ड टियर ऑफ द सिटी है वहाँ पे कनेक्टिविटी और ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज़ को बेहतर से बेहतर किया जा सके। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि आईटी एक्सपोर्ट के हवाले से तो हमारी ख्वाहिश थी कि आईटी एक्सपोर्ट को बेहतर से बेहतर किया जाए। यस, वी आर वर्किंग ऑन इट सब्जेक्ट टू द सपोर्ट फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री। हमें उम्मीद है कि एफबीआर स्टेट बैंक की तरफ से हमें सपोर्ट मिलेगी तो हम आईटी एक्सपोर्ट को भी डबल करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ अगर जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के साथ जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन है, अगर हम एनटीसी को देखते हैं, यूएसएफ को देखते हैं, टेलीकॉम फाउंडेशन को देखते हैं, तो इन तमाम लोगों ने अपने नेट प्रॉफिट को डबल किया है पिछले 1 साल में। ये मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की एक बड़ी कामयाबी है कि हमारे पास जितने भी जो इदारे थे उनके नेट आमदनी जो हमने दोगुना किया। तो ये यकीनन मैं समझता हूँ एक मिसाल है दूसरे तमाम मिनिस्ट्री के लिए। साथ साथ जो हमारा टारगेट था कि हमने कैबिनेट को पेपरलेस किया है, हमने तमाम मिनिस्ट्री को पेपरलेस कर लिया है। इसके साथ साथ अगला टारगेट ये कि इंशाअल्लाह पार्लियामेंट को भी पेपरलेस करेंगे। अच्छा सर, फेसबुक के हवाले से बताइएगा, वो जो मोनेटाइजेशन का एक इशू चल रहा है, क्या कहाँ तक पहुँचा वो मामला? देखिए फेसबुक के हवाले से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने फॉरेन मिनिस्टर साहब को कि वो सिंगापुर गए, उन्होंने मुलाकात की। अच्छी बात ये थी कि हमारी ऑलरेडी पिछले कई महीने से फेसबुक के इदारे के साथ राब्ते में थे और उनका वक्त मेरा ख्याल है कि इसी महीने या अगले महीने के पहले अपने पाकिस्तान का दौरा भी करेगा। हमारी ख्वाहिश है कि फेसबुक, गूगल, टिकटॉक के तमाम लोग अपने ऑफिस भी पाकिस्तान में कायम करें। गूगल का वक्त भी आजकल में पाकिस्तान का दौरा के लिए आने जा रहा है। आपके इल्म में है कि गूगल ने ऑलरेडी सिक्योरिटी एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर करा लिया है। टिकटॉक भी तकरीबन फाइनल स्टेज पे हमारी उनसे बातचीत है, वो भी कराची में पाकिस्तान में अपना ऑफिस कायम करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा सर, ये राइट ऑफ वे पॉलिसी की वजह से क्वेश्चन है कि एक फोरम था अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का जिसमें सेक्रेटरी लेवल का बंदा अपॉइंट करना था, फेडरल गवर्नमेंट ने भी किया हुआ है और केपी गवर्नमेंट ने भी किया हुआ है, बाकी सूबे नहीं कर रहा है, तो इस हवाले से क्या मुश्किल आ रही है? देखिए राइट ऑफ वे के हवाले से हमारे मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी साहब हैं मोहसिन चांदना साहब इस पे वर्किंग कर रहे हैं और राइट ऑफ वे के हवाले से जो भी कंप्लेन आती है, जो रूल्स एंड प्रोसीजर इसके हवाले से वो पहले मामला जो है हमारी मिनिस्ट्री में आता है और जो फाइनल डिसीजन होता है वो हमारे सेक्रेटरी आईटी एंड टेलीकॉम का होता है। तो नया टेल के हवाले से हो, जैज़ के हवाले से, जहाँ भी राइट ऑफ वे के हवाले से पॉलिसी आती है, कोई डिस्प्यूट होता है वो उसको फौरी तौर पर हल करने की कोशिश करते हैं। यस, बाकी सूबे से जहाँ पर नॉमिनेशन नहीं है तो उनसे भी रब्ता करेंगे और कोशिश करेंगे उनको भी शामिल करेंगे। अच्छा, गूगल के हवाले से सर बताइएगा कि लाहौर से वापस आज इस्लामाबाद पहुँच रहा है, तो कहाँ किस किस के साथ मुलाकात है और क्या आपकी तवक्कुआत है गूगल के इस दौरे से? गूगल का वक्त यस आज इस्लामाबाद आ रहा है। हमारी ख्वाहिश है कि उनसे मुलाकात हो, उनको कन्विंस करेंगे, उनको समझाएंगे कि जब गूगल हो गया, फेसबुक हो गए, टिकटॉक हो गए, जब वो पाकिस्तान से करोड़ों रुपए कमाते हैं तो वो मैं समझता हूँ कि अपने ऑफिस भी कायम करें, कुछ हमारे नौजवानों को भी नौकरी पर रखें ताकि उन्हें एहसास हो कि पाकिस्तान का कस्टम, पाकिस्तान की ट्रेडिशन, पाकिस्तान का कल्चर कैसा है। और जब वो दफ्तर मौजूद होगा इस्लामाबाद के अंदर तो मैं समझता हूँ किसी भी डिस्प्यूट के मामला में, कोई भी किसी इश्यूज़ के ऊपर हम उनसे बात कर सकते हैं, उनको उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं। और अगर कहीं कंप्लेन होती है, जो वीडियोज़ आती है, जो कैसे कहते बाद पर ट्वीट ऐसा आ जाती है जो रियासत के ख़िलाफ़ होती है, जो पाकिस्तान के ट्रेडिशनल कल्चर के ख़िलाफ़ होती है या मज़हब के ख़िलाफ़ होती है, तो हम उनको कन्विंस करें, उनको वहाँ से डिलीट करा सकते हैं। थैंक यू।